नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। आपको बता दें कि बाजरे को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री की एक पहल सामने आई है। सीएम धामी ने सिरोर गांव में बुआई करते नजर आए। सीएम धामी ने खेत में फिंगर मिलेट बोया है। तो आपको बता दें कि ये एक प्रयास है। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक किसान के रूप में आज नजर आए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिरोर गांव में। फिंगर मिलेट उन्होंने बोया। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। सिरोर गांव की ये तस्वीर है, उत्तराखंड के सिरोर गांव की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको एक किसान के रूप में आज नजर आएंगे। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी के तबादले किए गए हैं। 71 डॉक्टरों और 12 प्रोफेसरों का तबादला किया गया है। एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी तबादले किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने तबादले की लिस्ट जारी कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की, प्रोफेसरों की शिफ्टिंग की गई है। और आपको बता दें कि डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी को बदला गया है। करीब 71 डॉक्टरों और साथ ही साथ 12 फैकल्टी को बदला गया है। तो ये बड़ी खबर। मेडिकल कॉलेज में तबादले किए गए हैं। 12 प्रोफेसर हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संजय पुंडिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी? स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। देखिए अभिषेक, उत्तराखंड में कहीं ना कहीं जून के महीने में लगातार ही तबादलों का दौर जारी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने एक और बड़े तबादलों की सूची जारी की है। यानी कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार ही राज्य सरकार प्रयास कर रही है। यही वजह है कि एक बार फिर बड़े तबादले किए हैं। कहा जा सकता है करीब 71 जो चिकित्सक हैं वो इधर से उधर किए गए हैं। हालांकि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और वो यही चाहते हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। यही वजह है कि स्वास्थ्य महकमे में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। जी अभिषेक। ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहें। आगे भी खबरों पे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 7 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। साथ ही 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। प्रदेश में 5 दिन देरी से आएगा मॉनसून। तो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 7 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। साथ ही 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, ये भी संभावना जताई गई है। तो उत्तराखंड से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। करीब 7 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर, साथ ही तेज गति से हवाएं भी चलेंगी। अब ये 7 जिले कौन कौन से हैं वो भी आप देख लीजिए। हरिद्वार के अलावा उधम सिंह नगर, इन जगहों पर बारिश हो सकती है। नैनीताल में भी स्थिति ऐसी ही रहेगी। साथ ही साथ आपको बता दें, उत्तरकाशी को लेकर भी जानकारी है, वहां के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून भी है। और आपको बता दें कि इसके अलावा टिहरी, ये ऐसे जिले हैं जहां पर तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। पौड़ी में भी यही स्थिति रहेगी। सहयोगी संजय पुंडिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है कई जिलों के लिए।
अभिषेक, लगातार ही उत्तराखंड में जिस तरह से चारधाम यात्रा चल रही है, तीर्थ यात्रियों की लगातार मौसम परीक्षा ले रहा है। एक बार फिर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, यानी कहा जा सकता है कि 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें देहरादून है, नैनीताल है, उत्तरकाशी है और हरिद्वार भी है। हालांकि लगातार ही मौसम विभाग लगातार लोगों को कह रहा है कि चारधाम यात्रा करने वाले लोग सुरक्षित स्थान पर रुक जाए, क्योंकि हमने देखा है कि जब पहाड़ों में बारिश होती है तो उसका असर मैदानी जिलों में भी पड़ता है। और पहाड़ों की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर जब मौसम खराब हो जाता है तो कहीं ना कहीं हादसे होने की या किसी घटना का खतरा बना रहता है। यही वजह है कि लगातार जो राहत बचाव टीमें हैं लगातार यात्रा मार्ग पर बनी हुई है और लोगों को जागरूक कर रही है। अभिषेक, लेकिन इसके अलावा क्योंकि ओलावृष्टि को लेकर के भी संभावना जताई गई है, तो किसानों के लिए भी ये मुश्किल वाला वक्त होगा। देखिए, लगातार ही किसानों के चेहरे इस बार काफी मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार मौसम उनकी परीक्षा ले रहा है। हालांकि पूरे साल मेहनत मजदूरी कर अपनी फसल तैयार करते हैं, उसके बाद ही उनका साल भर का गुजारा होता है। लेकिन इस बार मौसम कहीं ना कहीं उनकी परीक्षा ले रहा है। हालांकि बदलते मौसम के कारण जिस तरह उनकी फसल बर्बाद हुई है, इसको लेकर भी लगातार राज्य सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी भी गठित की है, लगातार जायजा भी लिया जा रहा है। अभिषेक, ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। खबर लक्सर से है, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला फूंका। प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राजेश रस्तोगी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान राजेश रस्तोगी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने वाले कभी देशभक्त नहीं हो सकते। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने वाला जो बयान दिया है, उसकी वह कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही कांग्रेसी कार्यकर्ता त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ पुलिस को तहरीर देंगे और मुकदमा दर्ज कराएंगे। वहीं जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी ने बीजेपी को आरएसएस की पार्टी बताया और कहा कि जब कांग्रेस देश को आजाद करने में लगी थी, तब आरएसएस अंग्रेजों की मदद कर रही थी और आरएसएस से जुड़े वीर सावरकर आजाद हिंद फौज के खिलाफ युवाओं को प्रेरित कर ब्रिटिश सरकार में भर्ती होने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में तीरथ सिंह रावत जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं देश के, उनकी इतनी घटिया सोच, उनसे घृणा हो गई है। हृदय में बड़ा सम्मान था, लेकिन जब उनका बयान आया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे देशभक्त है, उसका इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, ये बात कहने वाला कोई साधारण इंसान नहीं, बहुत बेईमान है। और ये आतंकवादी वाली भाषा बोलना भारतीय जनता पार्टी का कर्म है। त्रिवेंद्र रावत जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने नाथूराम गोडसे, जिन्होंने राष्ट्रपिता की हत्या की, उसका महिमा मंडन किया और उसे देशभक्त बताया। रस्तोगी जी के नेतृत्व में, जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने उनकी निंदा की और उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर एक आह्वान किया कि त्रिवेंद्र रावत का पुतला दहन किया जाए। सहयोगी संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, उत्तराखंड में भी गोडसे और सावरकर को लेकर सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। देखिए अभिषेक, बीते दिनों से लगातार ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान को लेकर प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि लक्सर में भी यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला फूंका गया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया है, हालांकि उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या भी की थी और उसके बाद इस तरह का बयान उन्हें शोभा नहीं देता है। हालांकि इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो पुलिस कोतवाली में जाकर ये तहरीर देने का काम करेंगे और मुकदमा दर्ज कराएंगे। जी अभिषेक। ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। NMOPS यानी नेशनल मूवमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने पुरानी पेंशन बहाल कराने के आंदोलन को लेकर न्यूज इंडिया से खास बातचीत की और कहा कि वे अपने आंदोलन के जरिए ही देश के 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल करा चुके हैं। आंदोलन के चलते बीजेपी सरकार हिमाचल और कर्नाटक 2 प्रदेशों में सत्ता से बेदखल हो चुकी है। उन्होंने और क्या कहा, आपको सुनवाते हैं।
इस आंदोलन के पीछे क्या मकसद है, आज बात कर लेते हैं। बंधु जी, शुरुआत आपने की थी, इसकी अलग जगह थी। कितने राज्यों में आप पुरानी पेंशन बहाल करा चुके हैं और अभी क्या आगे इसका टारगेट है? देखिए, 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। छठा अभी लखनऊ में मैं इस यात्रा को लेकर बाहर निकला, तब तक आंध्र प्रदेश की कैबिनेट ने अपने यहाँ प्रस्ताव पास किया कि पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। और अभी 2-3 राज्यों में और मेरी बातचीत चली। हम लगातार संघर्ष के दम पर, NMOPS के संघर्ष दम पर लगातार हम जीत रहे हैं। और मैं तो उत्तराखंड सरकार से, केंद्र सरकार से एक ही मांग करता हूँ कि पुरानी पेंशन अगर 5 राज्य दे सकते हैं तो उत्तराखंड सरकार क्यों नहीं दे सकती, केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती। दूसरा एक सवाल इसे और उठाऊंगा कि इस देश के जो देश की सेवा करते हैं अर्धसैनिक बल, उनको पेंशन पुरानी नहीं दी जाती है और हमारे देश का माननीय 4-4 पेंशन लेता है। ये कौन सा राष्ट्रवाद की परिभाषा बताई जा रही है? हम पुरानी पेंशन के समर्थन में हैं। राजनेता और राजनीतिक दल तय करें कि वो समर्थन में या विरोध में है। विकासनगर के कुल्हाल राज्य सीमा बॉर्डर पर अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर रोक लगाने को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। देर रात कुल्हाल राज्य सीमा बॉर्डर पर वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर चेकिंग अभियान चलाया। हिमाचल प्रदेश की ओर से आ रहे खनन सामग्री से भरे ट्रक डंपरों की संयुक्त टीम ने गहनता से जांच की। देर रात वन विभाग और पुलिस का संयुक्त चेकिंग अभियान चलता रहा, जिसके बाद वन क्षेत्र अधिकारी मुकेश कुमार ने कहा कि आगे भी चेकिंग अभियान जारी रहेगा। जैसे जो रवन्ने की क्वांटिटी होती है, तो रवन्ने में उनके जो रवन्ना हमारे द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो गाड़ी वाले हमारे पास देते हैं, उससे हमारे द्वारा गाड़ी में जो खनिज भरा हुआ है उसका मिलान किया जाता है। किसी गाड़ी के संदेह होने पर यहीं पर पास में एक कांटा है जहां पर कि पुलिस विभाग और वन विभाग की एक संयुक्त टीम रहती है, वो इसकी चेकिंग करती है। अगर जो किसी गाड़ी में ओवरलोडिंग पाई जाती है तो उसका एक संयुक्त रूप से एक चालान किया जाता है और उसके विरुद्ध एक विधिक कार्रवाई की जाती है। वहीं टिहरी जिले में एक सुनार को नकली जेवर देकर ठगी करने का मामला सामने आया है। ठगी करने वाली 5 महिलाओं सहित 6 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सभी ठग पंजाब के रहने वाले हैं। ऐसे में एसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सौरभ पवार ने घनसाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी दुकान पवार ऑर्नामेंट हाउस से अज्ञात एक पुरुष और 5 महिलाओं ने 1.5 लाख के सोने खरीदकर पैसों के बदले छल पूर्वक नकली चांदी की गिलेट की जेवरात दे दिए और सोने चांदी के जेवरात चुरा ले गए। सौरभ पवार की शिकायत पर थाना घनसाली ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया है। मामले में पुलिस ने 6 घंटे बाद मामले का खुलासा कर 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। घनसाली थाने में सूचना दी गई कि कुछ लोगों द्वारा उनकी दुकान में आके नकली चांदी उनको देकर ठगी की गई है और इसके अलावा बड़ी मात्रा में सोने और चांदी के गहने चोरी भी हुए हैं। इस सूचना पर घनसाली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। एक टीम गठित की गई और इनका हमने रूट इनका ट्रैक किया और 6 घंटे के अंदर ही हमने गैंग सहित और माल सहित पूरा इनको पकड़ लिया है। प्रदेश भर में बीजेपी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने के लिए जगह जगह जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अनुसूचित जाति मोर्चे के पूर्व राष्ट्रीय सचिव दिनेश आर्य जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल के आवास पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। 9 सालों में अनुसूचित जाति के लिए जनधन योजना के तहत खाते खोले गए, हर घर जल योजना के तहत पानी के कनेक्शन कराए गए, बिजली के कनेक्शन कराए गए, आयुष्मान योजना के तहत गरीबों का इलाज हो या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान दिए जाने का काम मोदी सरकार ने किया है। इन कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है।
जब योजनाएं बनती योजनाएं का लाभ मिलता है, उनको लगातार जिनको लाभ मिला उन तक पहुँचे भी हैं, लेकिन समाज में जो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और लगातार लोग हर योजना का लाभ 100% नहीं पहुँच पाता। उसमें अधिकांश लोगों तक जानकारी मिलेगी तो उसका लाभ भी लोगों को पहुँचेगा। उस योजना के तहत हम इस बीच में सभी जगह जनता के बीच में जाने का प्रयास करेंगे। बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान के तहत ज्वालापुर विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ताओं को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच जाकर इसे पर्व के रूप में मना रही है। इसी क्रम में वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिक्षा नीति के माध्यम से ये 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं शासन, सुशासन और सेवा के, ये पूरे देश के इतिहास में स्वर्णिम क्षण है, स्वर्णिम वर्ष है। इन स्वर्णिम वर्षों को अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक कैसे ले जाया जाए उत्साह और उल्लास के साथ, क्योंकि मोदी जी ने अंतिम पंक्ति में बैठे रहने वाले व्यक्ति की चिंता की है। मतलब वो राम राज्य है गरीब के लिए, इसलिए उस गरीब तक वो खुशियों को कैसे बांट सकते हैं। जगह जगह पर ये इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम जो हुए हैं जो योजनाएं सरकार की हैं वो जन जन तक कैसे पहुंचे, ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। वो बताई जाए कि आयुष्मान कार्ड वो सबके लिए है, जनधन खाते सबके खुले हैं, बीमा योजना सबकी है, फसल बीमा योजना का लाभ सबको है, किसान सम्मान निधि सबको है, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। तो ये बात पूरी दुनिया में जाए, पूरे किसानों में जाए, पूरे मजदूरों में जाए, पूरे व्यापारियों में जाए। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन का आयोजन किया और आपको बता दें कि रमेश पोखरियाल निशंक इस दौरान मुख्य अतिथि रहे, जहां पर शिक्षा नीति के माध्यम से केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने को लेकर लोगों को केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी देने की कोशिश की जा रही है। 9 साल की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। इसी कड़ी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन का आयोजन किया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।